असल में जो है मनुष्य सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है इसी अंधेरे के कारण। जो टॉर्च बेचने वाला है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो है ड्राइवर है तो उसके सामने कोई बातचीत नहीं कर सकते करके, इसीलिए वो भी चुप हो जाता है। तो उसे टॉर्च बेचने वाला को आश्चर्य होता है, तो वही जो है यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि तुमने इतने पैसे जो है यहाँ पर कैसे कमाए। सभी लोग यही चाहते हैं कि कम समय में और कम मेहनत में जो है सभी लोग बैठे बैठे यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो टॉर्च बेचने वाला पार्ट है उसको देखेंगे। टॉर्च बेचने वाला जो पार्ट है लास्ट सेशन में यहाँ तक हुआ था कि जो लेखक है वह टॉर्च बेचने वालों को बहुत दिनों के बाद देखकर उसे पूछते हैं कि अब तक तुम कहाँ थे और टॉर्च क्यों नहीं बेच रहे हो करके। तभी वह कहता है कि अभी तो उसने वो जो टॉर्च जो है वह बेचना बंद कर दिया है। और फिर वो ये भी कहता है कि अभी जो है वह एक काम नहीं करेगा करके। फिर क्या काम करोगे करके कहने पर अभी वो कहता है कि जो बात है, असल बात जो है वह कहता है कि 5 साल पहले किस तरह उसने और उसके जो दोस्त थे मिलकर ये तय किया था कि वो दोनों जो है अलग अलग राह पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चलेंगे। उनके सामने एक प्रश्न जो है, सवाल जो है था कि अभी वो पैसे जो है वह कैसे कमाए करके। मैं जो हूँ यहाँ पर इस शहर में आ गया और टॉर्च बेचने का जो काम है मैंने शुरू किया करके। और ये भी कहता कि किस तरह धूप में बारिश में वह किस तरह मेहनत करके जो है टॉर्च को बेचा करता था और लोगों को किस तरह यहाँ पर डरा कर, अंधेरे का जो डर है उसे दिखाकर वहां टॉर्च बेचा करता था। फिर वो ये भी कहता है कि कुछ दिन पहले जो है शाम में वह ये देखता है कि एक जगह पर मैदान में जो है बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं, भीड़ इकट्ठा थी। तो वहां पर एक बाबा जो है, संत बाबा जो है वहां अपना प्रवचन जो है दे रहा था करके। यहाँ तक पाठ हुआ था। तो आइए आज के सेशन में जो है अभी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर वो कहता है कि भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कानों में सुनाई पड़ रहा है जिसे वे भाषा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी उस बाबा को जो है जब वह देखता है किस तरह वह जो प्रवचन जो है दे रहा था, मानो उसके कानों पर जो है आकाश से कोई आवाज जो है उसे भव्य वाणी जो है सुनाई दे रही है और उसी को जो है वह यहाँ पर बोल रहा है प्रवचन में। कुछ इस तरह जो है वह बोल रहा था और वो फिल्मों के जैसे जो बाबा, संत बाबा जो है उसी तरह वहां दिख रहा था करके यहाँ पर कहता है। फिर देखिए वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उनके भीतर का दीप बुझ गया है, यहाँ युग ही अंधकारमय है। देखिए वो बाबा जो है प्रवचन में यहाँ पर क्या कह रहे थे, मैं अभी मनुष्य को जो है एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। अभी जो दीप है वह सभी बुझ गए हैं। मनुष्य अंधेरे में यहाँ पर खो गया है या फिर अंधेरा जो है उसके आसपास जो है यहाँ पर छाई हुई है। तो कुछ इस तरह जो है यहाँ पर भाषण जो है दे रहा था वह बाबा। देखिए वो आगे कहता है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि जो सर्वग्राही मतलब हर जगह जो अंधेरा है वह छा गई है ना, तो मानो ऐसा लगता है कि पूरे संसार को ही उसने जो है अंधेरे ने अपने उदर में, उदर का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने पेट में जो है यहाँ पर छिपा लिया है। कुछ इस तरह जो है आभास होता है, हर जगह जो है पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है करके वहां प्रवचन जो है दे रहा है। वो कहता है कि अभी मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, यह पथ भ्रष्ट हो गया है, आज आत्मा में भी अंधकार है। देखिए अभी अंधेरे में मनुष्य जो है वह पथ भ्रष्ट हो गया है। पथ का मतलब यहाँ पर क्या है, राह या फिर रास्ता। असल में जो है मनुष्य सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है इसी अंधेरे के कारण। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी जो है यहाँ पर मनुष्य के अंदर भी सिर्फ अंधकार ही यहाँ पर छा गई है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। देखिए यहाँ पर बाबा यहाँ पर क्या कह रहा है, वह भी अंधकार का जो डर है उसे दिखाते हुए यहाँ पर कहता है कि हर जगह सिर्फ अंधकार है, सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर भी जो है यहाँ पर अंधकार है। तो ऐसे में मनुष्य के अंदर की आत्मा की जो ज्योति है वह भी
बुझ गया है। तो पहले यहाँ पर मनुष्य की आत्मा की जो ज्योति है उसे जलाने की आवश्यकता है। और यही अंधकार के कारण, मतलब जो बाहर और मनुष्य के जो अंतर में भी, अंदर भी जो यहाँ पर अंधकार छाई हुई है, उसी के कारण मनुष्य का जीवन जो है या फिर मनुष्य जो है पीड़ा और भय से वहां त्रस्त है। पीड़ा मतलब यहाँ पर क्या है, दर्द से, वहां क्या है, यहाँ पर दर्द से तड़प रहा है, और एक तरफ दुख भी जो है उसके जीवन में छा गई है। तो दुख और पीड़ा से जो है मनुष्य का जीवन भरा पड़ा है इसी अंधेरे के कारण करके। तो यहाँ पर बीच में वो कहता जाता है, टॉर्च बेचने वाला, ये जो बाबा की बात है ना, ये सुनते हुए तो मेरी हंसी छूट गई थी। एक दो बार तो मैं दबते दबते यहाँ पर क्या है हंसने लगा था, अपने हंसी को दबाने की कोशिश जो है मैंने किया था, मगर उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी थी करके। देखिए वो यहाँ पर कहता है कि भव्य पुरुष प्रवचन के अंत तक पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहां अंधकार है वही प्रकाश है। देखिए ये जो भव्य पुरुष है, जो संत बाबा थे, जो अभी प्रवचन दे रहे, वो अपने प्रवचन के अंत तक आते आते यहाँ पर कहने लगे कि भाइयों और बहनों, मतलब जितने भी उस मंच के सामने जो भी यहाँ पर लोग, भक्त लोग बैठे हुए थे, जितने भी भीड़ जो वहां पर थी, उन सबको यहाँ पर वह कह रहा है कि आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो अंधकार है, अभी इसे मुक्ति जो है पाने का समय आ गया है। अगर समझ लीजिए अंधकार है तो प्रकाश भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है करके वो जो बाबा है यहाँ पर कह रहा है। और कहता है कि अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, किस तरह यहाँ पर प्रकाश में भी किंचित कालिमा जो है, अंधकार जो है रहती है, वैसे ही यहाँ पर अगर अंधकार है तो वहां पर प्रकाश भी रहेगा, रोशनी भी रहेगी। तो इसीलिए आप लोगों को जो है यहाँ पर जो प्रकाश है उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतर में खोजो करके यहाँ पर वहां कह रहा है। और आगे कहता है कि अंतर में बुझी 10 ज्योति को जगाओ, मैं तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी क्या है, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या है, मन में पहले, मतलब अंतर में, आपके मनुष्य के अंदर पहले जो है यहाँ पर प्रकाश जो है फैलानी है। जो मन के अंदर या फिर मनुष्य के अंतर में जो ज्योति, 10 ज्योति यहाँ पर बुझ गए हैं, पहले उस ज्योति को जलाने की आवश्यकता है। तो पहले उस ज्योति को जगाओ। जब आपके अंतर में यहाँ पर जो है ज्योति जलेगी, तभी तो जाकर बाहर भी जो है यहाँ पर सब कुछ प्रकाशमान हो सकता है। तो मैं वही बुझी हुई ज्योति को जो है, जो आपके अंतर आत्मा में है, फिर जो मनुष्य के अंदर है, उसी ज्योति को मैं यहाँ पर जलाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे साधना मंदिर आ जाइए। देखिए वो कह रहा है कि पर आप लोग मेरे साधना मंदिर आ जाइए, तो मैं उस ज्योति को जो है जगा दूंगा और आपके जीवन में भी जो प्रकाश है वह फैल जाएगा करके। तो ये बात तो सुनकर जो है वो इसी तरह कहता है यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला, साहब ये बात सुनकर तो मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। इससे पहले भी 2-3 बार उसे हंसी आती है, मगर फिर भी वो उसे रोकता है, कैसे भी कोशिश करता है उसे दबाने की। मगर वो कहता है कि ये बात सुनकर तो मैं चुप नहीं रह पाया। उसे यहाँ पर हंसी जो है छूट जाती है और वहां जोर से हंसने लगता है। तो वहां पर जितने भी श्रोता, मतलब जितने भी लोग उसके प्रवचन को सुन रहे थे बाबा के, तो वो वहां से उसे धक्का दे देते हैं। तो धक्का देने के कारण जो है वह यहाँ पर मंच के पास जो है आ जाता है। तो जैसे ही वह यहाँ पर मंच के पास आता है, तब तक बाबा का जो प्रवचन है वह भी जो है यहाँ पर पूर्ण हो गया था। तो वह भी उतर कर आ रहे थे। देखिए यहाँ पर भव्य पुरुष मंच से उतर कर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। देखिए यहाँ पर जब वह पास से, नजदीक से जो है उस बाबा को देखता है, तभी उसकी जो दाढ़ी है वह बड़ी हुई थी। उसे लगता है कि इसको कहीं देखा है करके, मगर वहां बोलने में जो है झिझकता है। मगर देखिए यहाँ पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम।
मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वह ड्राइवर है। देखिए यहाँ पर जैसे ही जो टॉर्च बेचने वाला जो है बाबा को नजदीक से देखता है कि उसे तो ये लगता है कि हाँ, इसे क्या है, मैंने देखा है, कुछ जाना पहचाना सा है चेहरा करके, फिर भी वह झिझकता है। तो इसीलिए इतने में वो जो बाबा है वो ही उसे पहचान लेते हैं। यह देखिए वो कहता है कि मेरी तो दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। मतलब वो किस तरह 5 साल पहले था वैसे अभी भी है। तो इसीलिए वो बाबा ही उसे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम करके। तभी जो है पर टॉर्च बेचने वाला भी उसे पहचान लेता है। वो कुछ बोलने ही जाता है कि तब तक जो बाबा है वह क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर कार में बिठा लेता है और कहता है कि अभी यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, जो बंगला है वहीं पर जाकर जो है यहाँ पर ज्ञान चर्चा होगी करके। तभी यहाँ पर जो टॉर्च बेचने वाला है उसे ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो है ड्राइवर है तो उसके सामने कोई बातचीत नहीं कर सकते करके, इसीलिए वो भी चुप हो जाता है। मगर देखिए जब वहां कार जो है बंगलों पर जाकर रुकती है और उसकी जो टाट बाट सभी जो है यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला देखता है तो वह दंग रह जाता है। देखिए यहीं पर वहां बाबा है उससे प्रश्न जो है यहाँ पर पूछता है कि मैंने कहा यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा फिलॉसफी मत बगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। देखिए यहाँ पर जब वह प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न वह क्या पूछता है टॉर्च बेचने वाला जो बाबा है उसे, कि अभी तो ये बता कि इतनी धन दौलत जो है तुमने कैसे कमाई, इतने पैसे तुमने कैसे कमाए करके। देखिए ये जो बाबा है वो और कोई नहीं था, वही उसका जो दोस्त है जो 5 साल पहले दोनों जो है जो अपने किस्मत आजमाने के लिए निकले थे, तो वही दोस्त था। एक तो उसमें टॉर्च बेचने वाला था और एक ये वही दोस्त था जिसके पास 5 साल पहले जेब में 1 रुपया तक नहीं था। अभी वह जो है उसके पास इतने पैसे, इतने बड़े बंगला है, कार है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो उसे टॉर्च बेचने वाला को आश्चर्य होता है। तो वही जो है यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि तुमने इतने पैसे जो है यहाँ पर कैसे कमाए करके। तो यहाँ पर वो कहता है कि परिवर्तन जो है वह क्या है, संसार का नियम है या फिर जग का नियम है करके। मतलब वो कहता है ना, तू तो बहुत बदल गया है इन 5 सालों में, यार तू तो बहुत बदल गया है इन 5 सालों में करके जो वो कहता है। तभी वो ये कहता है कि परिवर्तन तो यहाँ पर संसार का नियम है करके। तभी देखिए यहाँ पर जो बाबा है यहाँ पर जो इस तरह की बात करता है, तभी जो दोस्त मतलब जो टॉर्च बेचने वाला वो कहता है कि अभी तुम फिलॉसफी मत बगार, अभी सीधा सीधा ये बता कि तुमने इतने जो धन दौलत है, पैसे, वह कैसे कमाए करके। क्या तू भी मेरी तरह टॉर्च बेचता है क्या करके। देखिए बाबा जो है उसे ये प्रश्न पूछते हैं कि अभी ये बता कि तू जो है इतने 5 सालों में या फिर तू इतने सालों में क्या कर रहा था करके। तभी वो तो कहता है कि मैं तो टॉर्च बेच रहा था, घूम घूम कर मैं टॉर्च बेचने का जो काम है वहां कर रहा था करके। तो यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला जो है ये उत्तर देते हुए ये कहता है कि क्या तू भी टॉर्च बेचता है क्या। इस तरह जब वह प्रश्न पूछता है तभी बाबा देखिए यहाँ पर क्या उत्तर देता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा, टॉर्च बेचने की आवश्यकता मुझे क्या है। देखिए मैं यहाँ पर साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मुझे सभी लोग यहाँ पर संत के रूप में, दार्शनिक के रूप में देखते हैं, साधु कहते हैं मुझे। तो ऐसे में मैं क्यों यहाँ पर टॉर्च बेचूंगा, क्या तुम्हें ऐसे लगता है क्या करके यहाँ पर जो बाबा है मतलब जो दोस्त है टॉर्च बेचने वाला कि वह इस तरह बात जो है कहता है। देखिए यहाँ पर जब ये बात जो है बाबा कहता है कि मैं साधु कहलाता हूँ, संत कहलाता हूँ, दार्शनिक कहलाता हूँ करके, तभी यहाँ पर जो दोस्त मतलब जो टॉर्च बेचने वाला है ये उससे कहता है कि अभी तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च ही हो, तुम कुछ भी कहलाओ, चाहे संत कहलाओ या फिर दार्शनिक कहलाओ, कुछ भी कहलाओ, मगर तुम तो टॉर्च ही बेचते हो। क्यों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे प्रवचन एक जैसे हैं।
मतलब जो टॉर्च बेचने वाला है अपने टॉर्च को बेचने के लिए किस तरह लोगों को यहाँ पर अंधेरे का डर दिखाकर अपना जो सूरज चाप टॉर्च है उसे बेचता है, तो वैसे ही तो यहाँ पर बाबा कह रहा है। देखिए कुछ समय पहले के अगर उसकी भाषण को यहाँ पर हम देखेंगे, पहले तो वो ये कहता है कि सब जगह अंधेरा छा गया है, मनुष्य के अंदर भी यहाँ पर अंतर में भी अंधेरा है, तो मनुष्य के अंदर जो ज्योति है उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है, तो आप लोग मेरे साधना मंदिर आइए। तो दोनों की जो भाषण है, जो प्रवचन है, वो एक जैसा ही है। तो बता तू भी टॉर्च बेचता है ना करके यहाँ पर वहां पूछता है और कहता है कि कोई भी बाबा जो है, क्या कोई भी बाबा या फिर कोई भी दार्शनिक यहाँ पर ये कहता है क्या सभी लोगों के सामने कि हर जगह जो है प्रकाश है करके? ये तो नहीं कहता, क्योंकि हर बाबा, हर साधु संत जो है पर सिर्फ लोगों को अंधकार का या फिर दुख और दर्द का, पीड़ाओं का जो भय है उसे दिखाकर यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर स्वार्थ है उसे पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे में तू भी जो है पर टॉर्च ही बेचता है करके। देखिए जब ये बात जो है टॉर्च बेचने वाला कहता है तब तो बाबा यहाँ पर दंग हो जाता है और वह कहता है कि मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। देखिए यहाँ पर तब जाकर वो बाबा ये कहने लगता है कि हाँ तेरी बात ठीक ही है। वो अभी कह रहा था ना तुम यहाँ पर टॉर्च बेचते हो, तुम भी टॉर्च बेचते हो करके, तभी वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात जो है वह ठीक ही है। मगर उसकी जो कंपनी, वो पूछता है बता तुम्हारी कंपनी कौन सी है करके, तो वो कहता है कि मेरी कंपनी जो है नई नहीं है, वह बहुत ही सनातन है। देखिए मेरी कंपनी जो है बहुत ही सनातन है करके यहाँ पर वहां कहता है। तो इस तरह कहने पर टॉर्च बेचने वाला जो है, ठीक है तुम्हारी कंपनी की जो टॉर्च है वहां तो दिखाओ। क्या वो सूरज चाप टॉर्च जो टॉर्च बेचने वाला जो बेचा करता था, वो कहता है कि क्या सूरज चाप टॉर्च से भी वह ज्यादा बिकाई जो है होती है क्या, मुझे दिखाओ करके यहाँ पर उसे पूछता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि नहीं उसे दिखा नहीं सकते, तुम 1-2-3 दिन मेरे साथ रहो तो तुम्हें ही पता चल जाएगा। तो फिर वो कहता है कि अभी उसके कहने पर 2-3 दिन में उसके साथ रहा साहब, फिर मुझे ये जो सूरज चाप टॉर्च है वह व्यर्थ समझ में आने लगे, तो मैंने उसे पूरा जो है नदी में बहा दिया करके। तो जैसे ही उसे यहाँ पर सब कुछ पता चलता है तो वो जो सूरज चाप टॉर्च जो है, जो मेहनत करके ईमानदारी से यहाँ पर बेचा करता था, उसे व्यर्थ समझने लगा और उसे नदी में बहा दिया। अभी वो ये कहता है कि अभी तो मैं यहाँ पर इसीलिए आया था, सिर्फ और 1-1.5 महीने की बात है और कुछ भी नहीं करके। देखिए यहाँ पर जब टॉर्च बेचने वाला जो है लेखक से यह सभी जो बात है, जो असल बात क्या हुई थी, क्यों अभी वह टॉर्च नहीं बेच रहा है, सभी बात जो है वहां बोलता है। वो कहता है कि अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए सिर्फ अब जो है यहाँ पर 1 महीने की और बात है, उतना ही करके। अभी उसे पहले की तरह मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर पूछते, देखिए मैंने पूछा तो अब कौन सा धंधा करेगा, मतलब जो लेखक है वहां उससे पूछते हैं कि अभी तू बोल रहा है कि तू जो सूरज चाप टॉर्च है उसे नहीं बेचेगा, तो बताओ अब तुम कौन से जो धंधा, मतलब जो काम है वहां करने वाले हो करके। तभी देखिए उसने कहा धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। देखिए यह बात, वो कहता है कि धंधा तो वही करूंगा, मतलब काम तो वही करूंगा, पहले भी वह टॉर्च बेचता था तो वही कह रहा है कि अभी भी मैं टॉर्च ही बेचूंगा, सिर्फ जो कंपनी है उसे मैं बदल रहा हूं। देखिए कितनी सरलता से यहाँ पर वह कह देता है, सिर्फ कंपनी बदल रहा हूं, मैं टॉर्च ही बेचूंगा करके। तो यहाँ पर जो है आपका पाठ पूर्ण जो है हो जाता है। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहने की एक कोशिश जो है वह करते हैं। देखिए ये व्यंग्यात्मक लेख है, व्यंग्य है यहाँ पर। किस तरह यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला जो दिन रात जो है मेहनत करके, धूप में बारिश में सभी मेहनत करके यहाँ पर लोगों को अपना जो सूरज चाप टॉर्च जो है वह बेचा करता था, अभी अपने दोस्त को देखकर किस तरह वह 5 सालों में जो है यहाँ पर कितनी कम समय में, कितनी कम मेहनत में यहाँ पर वह इतने सारे जो धन दौलत है वह प्राप्त करता है, उसको देखकर वह भी उसी के राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब यही बात है किस तरह पर हरामी की जो कमाई है उसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सभी लोग यही चाहते हैं कि कम समय में और कम मेहनत में जो है सभी लोग बैठे बैठे यहाँ पर पैसे कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है, चाहे वह धोखा देकर ही क्यों ना हो, दूसरों को धोखा देकर ही क्यों ना हो,
या फिर चोरी करके ही क्यों ना हो, यहाँ पर सिर्फ लोग तो यहाँ पर क्या है, पैसे जो है कमाना चाहते हैं। यही बात जो है इस पार्ट में हम देख सकते हैं। टॉर्च बेचने वाला सिर्फ एक प्रतीक है उन सभी लोगों के जो समाज में आजकल ईमानदारी की राह को छोड़कर बेईमानी के राह पर निकल पड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इतने साल मेहनत करके क्या फायदा, इतने सालों में वो कुछ भी यहाँ पर कमा नहीं पाए, सिर्फ अपने पेट पाल सके, इसीलिए बेईमानी के राह पर चलने पर वो आराम से रह सकते हैं। ऐसी एक सोच जो है आजकल समाज में बढ़ रही है। किस तरह अभी टॉर्च बेचने वाला में ये सोच आई है, वो भी देखिए पर ईमानदारी के राह पर से अभी बेईमानी के राह पर निकल पड़ा। ऐसे ही जो है सभी लोग जो है ज्यादातर समाज में ईमानदारी के राह से जो है बेईमानी के राह पर निकल पड़े हैं और हरामी की जो कमाई है उसे श्रेष्ठ कर जो है समझा जा रहा है। और किस तरह जो है यहाँ पर संत बाबा लोग जो है, ऐसे ढोंगी बाबा लोग जो है लोगों की जो भक्ति की भावना है उसका गलत फायदा जो है यहाँ पर उठा रहे हैं। किस तरह लोगों को जो है पर मूर्ख बना रहे हैं। देखिए किस तरह उसने कितनी आसानी से कह दिया कि ये जो कंपनी है बहुत ही सनातन है, मतलब बहुत ही प्राचीन है। इसका अर्थ पहले से जो है ये कंपनी चलता रहा, मतलब पहले से ही बहुत सारे जो ढोंगी बाबा लोग जो है वो लोगों को ऐसे ही ठगते आ रहे हैं, ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाते हुए अपने स्वार्थ जो है वह साध रहे हैं। तो एक तरफ है पर ऐसे ढोंगी बाबाओं से जो है सतर्क रहने का एक संदेश हमें मिलता है, उसके साथ साथ समाज में किस तरह यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है बेईमानी के राह पर चल रहे हैं, उन लोगों को एक सीख मिलती है कि अभी जो है कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, सभी जो है यहाँ पर ईमानदार होकर मेहनत करके परिश्रम करके अपना जीवन यापन करें। ये जो एक संदेश है इस पाठ से हमें मिलता है। धन्यवाद।